एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। अब हमें जीवामृत तैयार करना होगा, जो एक तरल खाद है, और थोड़ी सी फसल उगने के बाद इसे पानी में मिश्रण करके देना होगा, जिससे जमीन में मौजूद कीटाणु जागृत होंगे और जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। और अंदर सोए हुए केंचुए भी जागृत हो जाते हैं, जो जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और हमें इसे फसल की एक सीजन में 4 बार देना जरूरी है। और अभी हमें जीवामृत तैयार करने के लिए 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो देसी गुड़ और इसके साथ 1 किलो चने का आटा और किसी भी तरह के पेड़ के नीचे मौजूद थोड़ी सी मिट्टी और 200 लीटर पानी चाहिए होगा। ये पानी डालो। गोबर, हाँ 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 हाँ, डालो डालो डालो, बस बस। गुड़ दीजिए। गौमूत्र दीजिए। बस। आटा दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी दीजिए। ये जीवामृत एक बैक्टीरियल द्रव्य है और उसे जमीन में डालने से जमीन में मौजूद खनिज तत्व को विघटित करके रसायन स्वरूप में पौधे तक पहुंचता है। तीन दिनों तक हमें इसे सुबह शाम हिलाना होगा। फिर हमारा जीवामृत तैयार। वाह 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 वाह। अरे क्या कर रहा है भाई तू? अरे रितेश, आओ भाई आओ। इस तरफ कैसे आना हुआ? बस जानने आया हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं भाई, क्या चल रहा होगा? नहीं, कुछ तो चल रहा है। और हाँ, तुम तो जानते ही हो, अपने पूरे गांव में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स मेरी ही कंपनी मुहैया करती है और कंपनी की ओर से मुझे टारगेट भी मिलता है। और तू यहाँ आकर गांव वालों को रसायनों का उपयोग ना करने के लिए कह रहा है। तू क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है? कुछ तो दूसरों के बारे में सोच। रितेश, ये हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये लंबे समय की बात है। बाकी मैं तुम्हारे पेट पे लात मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तो तूने ये जो शुरू किया है, तुझे लगता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारी कंपनी वालों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मालिकी छोड़कर सिर्फ नौकरी कर रहा है। पर तू ये तो सोच, ये केमिकल वाली फसल खाकर लोगों का क्या हाल हो रहा है। जो बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे, वो सब बीमारी आज पैदा हो रही है। ये सब केमिकल के कारण। और मेरी लड़ाई
इसके खिलाफ है। और तू तो मेरा भाई है यार। और तू ये सब नौकरी वोकरी छोड़कर अपने पिताजी के साथ खेती में लग जा। और तू अपने पिताजी के साथ होगा तो उन्हें जैविक खेती में कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह क्या बात है। तू खुद तो दिल्ली जा रहा है 1 महीना पूरा होने के बाद गुलामी करने, और मुझे नौकरी छोड़ने की सलाह दे रहा है। भाई काश तू मुझे समझ पाता। चल रहने दे, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। अब हमें हमारी फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी। ये दवाइयों के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र और फूगनाशक दवाइयाँ। निमास्त्र है रस चूसने वाले कीटाणुओं के लिए, ब्रह्मास्त्र जो है वो अपनी बड़ी इल्लिया और कीटाणुओं के लिए, जबकि अग्नास्त्र है वो कपास और फल में मौजूद इल्लिया और बड़े कीटाणुओं के लिए। अब हमें निमास्त्र जंतुरोधक दवाइयाँ बनाने के लिए 100 लीटर पानी, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गोबर और 5 किलो नीम की जरूरत पड़ेगी। पानी डालिए। गोबर ले लो आराम से। गौमूत्र दीजिए। नीम दीजिए। जैविक खेती में फसलों को कीटाणुओं से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। वो मूलभूत तरीके से कीटाणुओं को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उसका मुख्य सिद्धांत ये है कि हमारे पौधे का जो स्वाद है उस स्वाद का टेस्ट बदलना और खेत के वातावरण में दुर्गंध फैलाना। इस सिद्धांतों के कारण हम हमारी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। इस मिश्रण को हमें शाम को एक बार हिलाना पड़ेगा और 24 घंटे में हमारी दवाई तैयार। ले जाओ रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज, कांति, रामला, ले जाओ। अब हम छाछामृत बनाएंगे जो हमारी जमीन की खराश दूर करने में उपयोगी साबित होगा। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें 5 लीटर छाछ, 2.5 किलो देसी गुड़ और हमें 100 लीटर पानी चाहिए होगा। अच्छा। पानी डालिए। छाछ डालिए। डालिए। गुड़ दीजिए। डालिए। इस छाछामृत में गुड़ डालने से छाछ में मौजूद खट्टे जीवाणुओं की बढ़ोतरी होगी और छाछामृत का खट्टापन बढ़ेगा, जिससे यह खट्टापन जमीन की खराश को कम करेगा। अब इस मिश्रण को हम सुबह शाम 5 दिन तक हिलाएंगे और बन जाएगा छाछामृत। क्या
हुआ कांति काका को? आत्महत्या क्यों कर देखा देखा आपने? ये तो किसी अच्छे ही अरे कांति काका ऐसा कैसे कर सकते हैं? तकलीफें तो सबको होती है, बहुत लेकिन गलत हुआ, आत्महत्या बहुत गलत हुआ। नहीं नहीं, खुदकुशी करना लगा नहीं। नहीं था कांति काका ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत गलत किया है। उनके घर वालों को मालूम पड़ेगा तो क्या करेंगे? कांति काका कुछ ऐसा करेंगे? पर क्या बीतेगी? ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? भगवान उनकी आत्मा को शांति थोड़ा दे। हिम्मत से काम लेते तो शायद बच देखो जाते। तो सही। सरपंच जी, ओ सरपंच जी। हाँ, बोलो ना, क्या बात है? ओ कांति भाई है ना, उसने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्या हुआ? वो आपकी दुकान में से जो दवा ली थी, पेस्टिसाइड दवा, वो डुप्लीकेट आ गई थी और वो दवा से उनकी सब फसल का नुकसान हो गया। कांति भाई ने कृषि बैंक में से लोन भी ली हुई थी, इसलिए कर्ज में डूबे थे। इस चिंता के कारण उन्होंने आत्मघात कर लिया। ये तो होता ही रहता है। इंसान को जब मरना लिखा होता है ना, तभी उसकी मौत होती है। इन सब के लिए मेरी दवाइयों का कोई कसूर नहीं है। मेरी दुकान से तो डुप्लीकेट दवाइयां मिल ही नहीं सकती। चल चल, काम कर काम कर। देख, हमें अभी कंपनी वालों के पास माल भी जमा करवाना है। हाँ। चल जा। सरकार से कांति को कुछ मुआवजा दिलाना पड़ेगा, वरना गांव वाले गलत समझेंगे। अब हम बनाएंगे बीजामृत। बीजामृत का पट बीज पे लगाने से बीज जल्दी उगता है और उसे कोई फूंक भी नहीं लगती। और इसे बनाने के लिए हमें 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 250 ग्राम चूना और 20 लीटर पानी चाहिए होगा। पानी डालिए, गोबर डालिए, चूना दीजिए, चूना डालिए, गौमूत्र दीजिए, डालिए। इस बीजामृत में इस्तेमाल होने वाले गोबर, कली चूना और गौमूत्र, ये तीनों चीजें जंतुरोधक है। गोबर और गौमूत्र में कीटाणु और फंगस को रोकने वाले तत्व मौजूद है। बीज पे ये पट लगाने से बीज को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को रोकने का काम करता है। और इस मिश्रण को हमें शाम को एक बार हिलाना पड़ेगा और 24 घंटे बाद हमारा बीजामृत तैयार हो जाएगा। वाह 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 वाह। बेटा, कांति की तरह सभी इंसान बहुत ही परेशान हैं इस रासायनिक खेती से। हाँ, उससे भी ज्यादा कर्ज की वजह से। मास्टर जी, मेरी इच्छा है कि सभी किसान कर्ज से मुक्त हो जाए। तुम जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ना बेटे, लगता है कि तुम्हारा सप्ताह बहुत दूर नहीं है। राजवीर। हाँ मास्टर जी। बेटे, तुम्हारे और नंदिनी के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो नंदिनी ने आपको कुछ कहा था? नहीं नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन ये तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ लूं। बात कुछ ऐसी है ना बेटे, आजकल थोड़ी अपसेट लग रही है। हो गया कुछ? ठीक है तो मैं चलूं बेटा? ठीक है मास्टर जी। तू जिस तरह से मेहनत कर रहा है, शुरुआत तूने की है, मुझे सच में गर्व है बेटे तुम पर। बहुत अच्छे, लगे रहो। नंदिनी बेटे, 3-4 दिनों से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही उदास, निराश लग रही हो। क्या हुआ बेटे?
नहीं नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी नहीं बताओगी बेटे? क्या हुआ है? बोल बेटा बोल। अरे ऐसा कोई करता है कि बस 2-3 महीनों के लिए गांव आए और लोगों में परिवर्तन की आशा जगाए? अरे उसके लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, लोगों की सोच को, उनके विचारों को समझना पड़ेगा। तो ये बात है असल में। देखो बेटे, राजवीर पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ तहाँ तक बेटा वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। धीरज रखो। चलो हाँ साहब, सुखी लो बेटा, सुखी लो। इस वक्त हमें थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। इतने सालों तक धरती पर केमिकल छिड़क कर धरती बंजर हो गई है, और अगर हम आगे का सोचे तो हमारे लिए ही फायदे की बात है, और हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए तो है ही। हाँ सही कहा तुमने। और गांधी जी भी कह के गए कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। चलो नंदिनी, मैं तुम्हें उस दिन तुम्हें पता है, लाइफ में पहली बार मुझे डर लग रहा है। डर? पर क्यों? ये सारे किसान है ना, ये मेरे भरोसे पे मेरी बात मानते हैं, और अगर उन लोगों का नुकसान हो गया तो? अरे नहीं होगा, डोंट वरी। और वैसे भी कुछ नया करने के लिए हिम्मत चाहिए, और जो हिम्मत करता है ना उसका भगवान हमेशा साथ देता है। सो डोंट वरी। इट्स ओके, चलो चलो। अब हम इसे अपने हाथों से मसल लेंगे। जैसे ही मसल लेंगे वैसे ही हम छांव में से सुखा देंगे, और जैसे ये सूख जाए वैसे हम इसकी बुआई कर सकते हैं।
अरे तुझे जाना नहीं है क्या? यही रुकने का इरादा है तुम्हारा? अरे पिताजी, मेरी बॉस के साथ बात हो चुकी है। मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा काम है इसलिए रुकना पड़ेगा। ठीक है। हाँ? मैं दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। क्यों? मेरी वहां पर कोई नौकरी नहीं है। क्या? तो फिर तुमने अपने पिताजी को झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूं। और मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मुझे तो खेती ही करनी थी। सच में? सच में। मुझे इस गांव में रहकर जैविक खेती करनी है और तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। तुम शादी करोगी ना मुझसे?
जब साथ मिला तो जीवन बना सुहाना। दिया रे झिलमिला, दिया भी झिलमिला, दिया रे झिलमिला, दिया भी झिलमिला, दिया भी झिलमिला। राजवीर, ए राजवीर, अरे राजवीर, अरे सरपंच ने हमारा पानी ही बंद करवा दिया। सरपंच, ओ सरपंच, आपने हमारा पानी क्यों बंद कर दिया? क्यों ना करवाऊं? वैसे भी तुझे पानी की क्या जरूरत है? जब यूरिया के बिना चल सकता है, फर्टिलाइजर के बिना चल सकता है, तो पानी के बिना भी चल जाएगा ना। तो फिर आप भी सुन लीजिए, आपके बाप को भी बोलकर मैं पानी चालू करवाऊंगा। तो जा, कोशिश कर ले। अगर कलेक्टर भी आके बोलेगा ना तो भी बोल दूंगा, साहब जी, मैं इसको तो क्या पूरे गांव में किसी को भी पानी नहीं दे सकता। और वैसे भी मेरे किसानों की तो फसल भी तैयार हो चुकी है, उनको पानी की जरूरत भी नहीं है। तू गाय के गोबर से खाद पैदा करता है ना, तो तू अपनी गायों को खेत में पेशाब करा के उन्हीं से अपनी सिंचाई करा ले। जा। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अगर आप पानी नहीं दोगे तो हमारी फसल नहीं उगेगी। आप ऐसे भ्रम में मत रहना। राजवीर, क्या करेंगे बेटे? ये बिना पानी के तो पूरी फसल जलकर राख हो जाएगी। हमारी मेहनत, हमारे पैसा, हमारा समय कुछ भी काम का नहीं रहेगा। क्या करेंगे? इस तरह से जो हम सरपंच के विरुद्ध जाएंगे वो तो हमें परेशान करने वाला ही है। अरे पर अब हम करेंगे क्या? ऐसा है तो सरपंच को जाके मैं समझाता हूँ। नहीं पिताजी, मास्टर जी, आप मुझे ये बताइए, हमारे गांव में कितने कुएं बचे होंगे? बेटा, कुएं तो बहुत सारे हैं, पर जब से पानी घर घर पहुंचने लगा है तब से सभी कुएं बंद पड़े हैं। हाँ। तो अब हम वो सारे कुएं खोल देंगे। हाँ? अब धरती माता ही हमारी खेती को पानी देंगी। अब हाँ, राजवीर सही कह रहा है। देखो, इस तरह के पाइप लगाएंगे और इसे कहते हैं टपक सिंचाई। इसकी वजह से कुएं के कम पानी से भी हमारी खेती हो सकेगी।
अब सुनिए, मोटर के कारण कुएं में मौजूद पानी इस मशीन में फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद इस वाल्व को खोलने से टपक सिंचाई पद्धति से फसल को पानी मिलेगा और पानी की बचत भी होगी। देखो, अब हमारी फसल को पानी के द्वारा जीवामृत मिल जाएगा। अरे कल तू आने वाली है ना? आजा आजा, और हमारी नतनी को भी साथ में ले आना। हाँ, मैं गंभीर को बोल दूंगा, वो तुझे लेने आ जाएगा। ठीक है, रखता हूँ। गंभीर। हाँ बापू। बेटा, कल तुम्हारी बहन और भांजी आ रही है। उनको जाकर स्टेशन से ले आना। हाँ बापू। और रितेश से भी मिल लेना और उसके साथ बात भी कर लेना। इस बार मैंने कंपनी में बड़ा ऑर्डर दिया है, तो वो कंपनी से ज्यादा डिस्काउंट दिलाए। फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्रमोशन होता रहे और हम वहीं के वहीं रह जाए। अच्छा बापू। जाओ। जी बापू। अब हमारी फसल को पानी के द्वारा छाछ अमृत मिल जाएगा। ओहो, कब आएगी? मेरा बच्चा। जय श्री कृष्ण। अरे सुखी रहे सुखी रहे। कैसी है तू? हाँ, हाँ। दामाद जी कैसे हैं? वो एकदम ठीक है। अरे मेरी प्यारी बेची। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। देखिए, 15 लीटर पानी में 1 लीटर निमास्त्र दवाई मिलानी होगी। वाह बेटा वाह, तुमने जो कहा वो करके दिखाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जिससे जैविक खेती करके अच्छी फसल उगाई जा सकती है, और तो और वो भी कम मेहनत में। पिताजी, ये सब वही है जो मैं दिल्ली में सीख के आया हूँ। ये सब तो ठीक राजवीर, पर अपना माल खरीदेगा कौन? खरीदेगा चाचा, कोई तो खरीदेगा जिसको केमिकल वाली सब्जियों से नफरत होगी। मास्टर जी, अब मुझे वाकई चिंता हो रही है कि हमारी फसल का करेंगे क्या। बहुत मुश्किल से 3-4 गांव वाले हमारे साथ जुड़े थे, और अगर उनका नुकसान हुआ तो
तो गांव वालों को जैविक खेती के बारे में समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। तुम्हारी बात तो सही है बेटा। कई बार जिंदगी में हम लोग सही हैं वो साबित करने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और अगर उसमें भी सफल न हुए तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इस सरपंच के कहने पर एनजे सुपरमार्केट वाले हमारा सारा सामान खरीद लेंगे, सब सब्जी खरीद लेंगे। इस बात में कोई दम नहीं है। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तो होगा ही ना जिसे रसायन वाला नहीं पर गुणकारी सब्जियां और अनाज खरीदने होंगे। शाबाश बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी हो। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर वाला हमारी धीरज और हिम्मत की कसौटी कर रहा है। हम सब उस पर भरोसा करके हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी बेटा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। उसके घर पर देर है पर अंधेर नहीं है। अरे राजवीर, अरे राजवीर, अरे देखो तो सही कौन आया है और क्या कहना चाहता है। ये हमारे राजवीर हैं और ये उनके पिताजी। नमस्ते। नमस्कार। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। आप जैविक खेती करते हो ऐसा हमने सुना है। हाँ करते हैं, अभी अभी प्रयोग शुरू किया है। क्यों? सरकार ने इस बार ये तय किया है कि सरकार जिस जगह पे जैविक खेती और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उस जगह पर नई दुकान की शुरुआत की जाएगी, और उसके लिए जो लोग जैविक खेती द्वारा अनाज और सब्जियों का उत्पादन करेंगे उन लोगों की सब्जियों की और अनाज की खरीदी सीधी सरकार के द्वारा की जाएगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम? आप इनको मैम क्यों बुला रहे हो? Actually, I'm an officer of agricultural department. वैसे तो मैं एक रिसर्च के लिए यहाँ आई थी। उस रिसर्च में ऐसा था कि ये गवर्नमेंट हर एक राज्य में ऑर्गेनिक स्टोर की शुरुआत करने वाली है, और उस ऑर्गेनिक स्टोर में सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए सब्जी और अनाज मिलेंगे। और लोगों को पता चल जाता तो ऑर्गेनिक स्टोर में भी करप्शन और मिलावट शुरू हो जाती। और किसी को पता ना चले इसलिए ही गवर्नमेंट ने अंदर के लोगों को भेजा स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। और जब फसल कट जाएगी तो गवर्नमेंट के लोग ही आएंगे सारी सब्जियां और अनाज खरीदने के लिए। मतलब हम लोगों को सिर्फ अनाज और सब्जियों का उत्पादन करना है। हाँ, उसको बेचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमें उस झंझट में पड़ना ही नहीं है। ये काम सरकार खुद कर लेगी। सही है ना? मतलब कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सरकार खुद दाम तय करे और वही हमें सही दाम दे। सही बात है ना? अरे तो चलो ना, हम सब हिसाब दे देते हैं अपनी अपनी पैदावार का। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो 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 चलो। इन सारी बातों से तुम्हारे और मेरे रिलेशंस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स एकदम रियल है। एंड आई एम सॉरी, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता था, मैं इतनी बंधी हुई थी। I hope you understand, and I'm really sorry. नाना जी। अरे मेरा बच्चा, मौज करो मौज करो। संभाल के आराम से। छाया, हाँ
इस बार तो सारी फसल तैयार होते ही बिक गई। अरे वाह। और वो जो एनजे सुपरमार्केट वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने सारा माल खरीद लिया। अरे वाह। बहुत सारी कमाई हुई इस बार खेती से, बहुत सारी। छाया। हाँ? बेटा मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस बार मैं मानसी को साइकिल ला कर दूं। हाँ पापा। वो भी गियर वाली। मानसी को साइकिल बहुत ज्यादा पसंद है ना? हाँ, है ना मानसी बेटा? हाँ? हाँ? मानसी? 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 कहाँ गए? अरे अभी तो यही थी। हाँ? मानसी? 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 बेटा मानसी? क्या हुआ बेटा? मानसी? मानसी? मानसी उठा बेटा। हाँ, मानसी? 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 सरपंच चाचा क्या हुआ नाती को? हम लोग आज खेत पे गए थे, वहाँ उसने कच्चा आम खाया, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई और हम लोग जल्दी जल्दी उसे यहाँ ले आए। बस डॉक्टर, क्या हुआ था बच्ची को? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। इसे तो फूड पॉइजनिंग हुआ था। ये तो रसायनों के इस्तेमाल से होता है। ये तो अच्छा हुआ कि आपने समय रहते इसे अस्पताल ले आए, नहीं तो जान जाने की भी संभावना थी। देखा सरपंच चाचा, कितना नुकसान है रसायनों का। हर साल 1.25 करोड़ जितने लोगों को कैंसर होता है, वो भी किसी के बेटे, भतीजे या नाती होंगे। इसलिए कहते हैं ना कि किसान नासमझ होकर लालच में आ जाए तब पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। और मेरा कोई इरादा आपके खिलाफ जाने का नहीं था,
मुझे तो आपको साथ में लेकर चलना था। अभी भी समय है चाचा। जो हम जैविक खेती की तरफ नहीं मुड़े ना, तो पूरे देश में ये बीमारियां फैल जाएगी। आज मैं सरपंच दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं और मेरे गांव के सारे किसान भाई बहन रासायनिक खेती छोड़कर हम सब लोग जैविक खेती अपना लेंगे। मैं गंभीर को आज और अभी कहता हूं कि ये जहर की दुकान बंद करे, बंद करो। सही फैसला किया। बेटा, तुम कब जाने वाले हो? टिकट हुई तुम्हारी? हाँ माँ, बस 1-2 दिन में। राजवीर, मैं क्या कह रहा था कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? देखो ना कितनी अच्छी फसल आई है यहाँ। तुमने गांव के लोगों को नया रास्ता दिखाया, तो मैं सोच रहा था कि तुम यही रह जाओ। और वैसे भी खेती सदियों से समृद्ध व्यवसाय रहा है और खेती हमें सब कुछ देगी। तो क्या तुम्हारा नौकरी करना जरूरी है? अरे ए, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर मैं कहीं जाने ही नहीं वाला था। मतलब? पिताजी, मैं अपनी नौकरी छोड़ के ही आया था। मैं क्लियर था कि मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है। और पिताजी, मालिकी छोड़कर गुलामी क्यों करे? मुझे तो कहीं जाना ही नहीं था। मैं तो इधर परमानेंट शिफ्ट होने ही आया था। और पिताजी, आपने मुझे आने के साथ ही पूछा ना कि तुझे कोई अच्छी नौकरी मिली कि नहीं, और तब मैंने आपको मना कर दिया होता ना, तो आज तक मुझे आपको समझाने का मौका ही नहीं मिलता कि खेती हमारा कितना समृद्ध व्यवसाय है। और पिताजी, अब देखना, थोड़े ही सालों में हमारे गांव को मैं कितना समृद्ध और धनवान बनाता हूँ। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि पूरी दुनिया में सबसे बेसिक नीड कौन सी है? सब्जियां और अनाज। और क्या आपको पता है, सिक्किम गवर्नमेंट ने तो रासायनिक खेती पर प्रतिबंध करके पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया है। और हाँ, ये जो बड़े बड़े कंपनियों वाले हैं ना, ये हमारे पास से सब्जियां और अनाज हमसे कम दाम पर खरीदते हैं और मार्केट में एकदम महंगे भाव में बेचते हैं। तो क्यों ना हम ही सब्जी और अनाज को उगाकर डायरेक्ट शहर में बेचते? तो मुनाफा का मुनाफा, और इसे मूल्यवर्धन कहते हैं। अगर ऐसा हुआ ना, तो पूरे गांव में क्रांति आएगी और पूरे गुजरात में और पूरी दुनिया में हमारे गांव की मिसाल दी जाएगी। और हाँ, अब तो गुजरात सरकार ने भी ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी की स्थापना करके ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये सब तो ठीक है, कब से खेती खेती की बात कर रहे हो भाई? आपकी लव स्टोरी कहाँ तक चली वो तो बताओ।